हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक मासिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि के आधार पर ये राशिफल है। देखिए हमारा जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है और जुलाई के महीने में वो कौन सी बेहद तारीख होंगी जिनसे हमको एक लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, कैरियर, कर्म और भाग्य, संतान, दाम्पत्य जीवन और विद्या, प्रेम संबंध, हमारा जीवन कैसा रहने वाला है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो पे के माध्यम से संपर्क ले सकते हैं। अब देखिए ये आपकी धनु राशि है और धनु राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति, ये अग्नि तत्व राशि है आपकी। ये आप निश्चित रूप से मानोगे कि धनु राशि वाले जातक सत्य के पथ पर चलते हैं, सत्य की बात कहने वाले होते हैं, लेकिन सामने वाले को सत्य की बात ठीक नहीं लग सकती है तो हमको सामने वाला बुरा ही देता है, चाहे कितना भी अच्छा करो, यश नहीं देता है। लेकिन हमेशा सत्य बोलने वाले की ही जीत होती है। अब ये आपकी देवगुरु बृहस्पति, तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि प्रथम सुख निरोगी काया, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे आपके देवगुरु बृहस्पति आपके स्वास्थ्य के, आपके लगन के स्वामी, आपके छठम भाव में बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा यहाँ पर संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ सप्तम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर सूर्य देव भगवान देख रहे हैं, तो थोड़ी सी स्वास्थ्य में आपको यहाँ राहत भी मिलने वाली है। ये कब तक, यानी 16 जुलाई तक आपका स्वास्थ्य में बहुत रिलीफ मिलेगा और स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित जो बहुत परेशानियां चल रही थी, जिनमें संघर्ष करना पड़ा था हमारा स्वास्थ्य के प्रति, चाहे स्वयं के ऊपर चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर धन व्यय खर्च हो रहा था, तो आपको 16 जुलाई तक यहाँ बहुत अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। 16 जुलाई के बाद ये सूर्य आपके अष्टम में आ जाएंगे और 19 जुलाई को बुध भी, यानी ये 7 जुलाई को शुक्र भी यहाँ पर आपके अष्टम में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको स्वास्थ्य के प्रति ठीक है, आप चर्चा कर लेते हैं थोड़ा धन की। तो धन की दृष्टि से चर्चा करते हैं तो यहाँ के धन के स्वामी आपके शनिदेव महाराज आपके पराक्रम भाव में विराजमान हैं और शनिदेव की 29 जून से उल्टी चाल प्रारंभ हो जाएगी। तो आपकी धनु राशि पर शनि की जो 7.5 उतर चुकी थी, उसका भी प्रभाव थोड़ा सा आने वाला है। तो धनु राशि वाले जातक भी थोड़ा ये शनि की उल्टी चाल वक्र गति से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। अब वो हमको बेहद कौन से उपाय करने होंगे, वो वीडियो के अंतिम चरण में आपको उपाय बताएंगे। तो धन की दृष्टि से, यानी ये पराक्रम भाव में शनिदेव महाराज लाभ देते हैं, जिनकी कुंडली में कहाँ पर किस स्थान पर उच्च के हैं या नीच की दृष्टि से हैं, तो हमको अपने कार्य में बहुत बड़ा परिश्रम मेहनत करने पर भी हमारा कार्य बनते बनते रुक रहे थे, कार्य में परेशानियां का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये शनिदेव की उल्टी चाल जब प्रारंभ होगी तो आपकी वाणी स्थान पर धन भाव में शनिदेव महाराज आपके आ जाएंगे, तो अब ये यहाँ पर लाभ देने लग जाएंगे। तो थोड़ा सा वाणी के द्वारा यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वाणी से आपका कहीं नुकसान न हो जाए, वाणी के द्वारा जॉब में प्रॉब्लम ना आ जाए। धन का तो लाभ होगा, लेकिन वाणी के द्वारा आपको मान हानि उठानी पड़ सकती है। सावधान, कुटुंब परिवार में यश मान सम्मान
या समाज के क्षेत्र में जो प्राप्त नहीं हो रहा था वो आपको प्राप्त तो होगा, लेकिन आपको कर्म अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि गत समय यानी भूतकाल का ये वक्र गति भूतकाल का आपको ज्ञान दिला रही है कि हम जो पिछले समय में जो 7.5 चल रही थी उसमें कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं या हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं, तो उल्टी चाल वक्र गति में आपको शनिदेव एहसास कराएंगे। थोड़ा सावधान हो जाइए, सुधर जाइए, अच्छा काम करिए, लोगों के साथ छल कपट बेईमानी मत करिए, क्योंकि शनिदेव अच्छा निर्णय लेने वाले देवता हैं। आपको ये 4 महीने में बहुत बड़ा लाभ दें, अर्श से परस तक पहुँचा देंगे। और जिनकी कुंडली में शनिदेव अच्छे होते हैं ना, उनको बहुत बड़ा विश्वोत्तरी मात्रा में लाभ मिलता है, तो धन का लाभ भी होगा। शनिदेव का ध्यान रखिए, पूजा करिए, अच्छे कार्य करिए। अब देख लिए थोड़ा सा आपके भाग्य की चर्चा कर लेते हैं। भाग्य का स्वामी सूर्य भगवान है और सूर्य आपके 7वें भाव में विराजमान है, तो व्यापार की दृष्टि से बेहद बहुत अच्छा सुंदर संयोग है। और 7 जुलाई तक बहुत अच्छा है, शुक्र भी विराजमान है यहाँ पर, और 7 जुलाई के बाद शुक्र अष्टम में आ जाएंगे और 16 जुलाई को सूर्य भी अष्टम में आ जाएंगे। तो 16 जुलाई तक आपके जीवन साथी के साथ भाग्य आपका साथ देगा। व्यापार की दृष्टि से जो हमारे कार्य में बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जो व्यापार क्षेत्र में हमको लाभ की गतिविधियाँ दिखाई नहीं दे रही थी, तो आपको जुलाई के महीने में आपका भाग्य भी साथ देगा। और बेहद वो तारीख कौन सी होगी, 7 जुलाई और 16 जुलाई तक बहुत बड़ा व्यापार में लाभ मिलने वाला है। अगर कोई व्यापार की दृष्टि से नया कार्य करने वाले हैं या नया कार्य करने प्रारंभ जा रहे हैं, तो वो तारीख आपके लिए 7 तारीख बेहद सुंदर है, 7 तारीख तक कर लीजिए। 16 जुलाई तक भी आपको मौका है, आपको लाभ होगा। अब देखिए कि कैरियर की दृष्टि से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैरियर के स्वामी आपके बुद्ध महाराज हैं और बुद्ध महाराज आपके अष्टम में हैं। तो देखिए 19 जुलाई तक तो आपका कर्म क्षेत्र अच्छा नहीं है, क्योंकि कर्म क्षेत्र में बहुत मेहनत करने पर भी हमारे कार्य में थोड़ी सी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा कर्म क्षेत्र यहाँ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो बेहद कौन सा समय होगा 19 जुलाई से, यानी ये आपके कर्म क्षेत्र के मालिक यानी बुद्धदेव भाग्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए यहाँ कर्म भी साथ देगा और भाग्य भी साथ देगा। जो आप मेहनत करोगे आपको अच्छी तीर्थ यात्राओं का भी लाभ मिलेगा, कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं उसका लाभ मिलेगा, व्यापार की दृष्टि से भी लाभ मिलेगा, व्यापार संबंधित कहीं यात्रा करने जा रहे हैं उसका लाभ मिलेगा, व्यापार में कोई साझेदारी करने जा रहे हैं वहाँ लाभ मिलेगा। आपको बेहद लाभ मिलने वाला है। भाग्य स्थान पर 19 जुलाई को यहाँ बुद्ध महाराज पहुँच जाएंगे। तो आपका कर्म क्षेत्र भी बहुत बेटर हो जाएगा, कर्म क्षेत्र में बहुत लाभ मिलने की उम्मीद है। अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी आपकी शिक्षा की दृष्टि से। तो शिक्षा के मालिक आपके यहाँ पर देखिए मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल अपने ही 5वें भाव में विराजमान है। तो 5वीं राशि में विराजमान है तो विद्या का क्षेत्र तो बहुत अच्छा प्रबल बनना है, क्योंकि मंगल अपनी ही राशि में 5वें भाव में बैठे विद्या के स्थान पर। जिन विद्यार्थियों को अपने कार्य में सफलताएं नहीं मिल रही थी, उच्च शिक्षा में लाभ नहीं मिल रहा था, शिक्षा की दृष्टि से जो माता पिता अपने बालकों से दुखी थे उनको बेहद लाभ मिलेगा। वो कब तक मिलेगा, यानी 13 जुलाई तक बहुत अच्छा आपके लिए विद्या के क्षेत्र में लाभ के संयोग हैं। अगर कहीं आपको बाहर जाना है या बाहर पढ़ना है या कहीं अच्छा एडमिशन लेना है, तो आपके लिए बहुत सुंदर संयोग है 12 जुलाई तक। अब देखिए 12 जुलाई के बाद ये मंगल वृषभ राशि में 6वें भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ थोड़ी सी
दिक्कत और प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेम संबंधों की आप बात करिए तो ये बेहद सुंदर योग है, ठीक है, और व्यापार की दृष्टि से भी अच्छा है। दाम्पत्य जीवन का और व्यापार का भी हमारा सुंदर योग बनना, यहाँ सूर्य और शुक्र आपके सप्तम भाव में विराजमान है। अब देखिए कि आप वीडियो के अंतिम चरण में आपको वो कौन सा उपाय करना है तो आपको बताते हैं, आप ध्यान रखिए। जुलाई के महीने में धनु राशि वाले जातकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने पहले भी बताया, शनि देव 29 जून से उल्टी चाल प्रारंभ हो गई है। शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करेंगे, या नहीं कर सकते हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे आप शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काले तिल डाल करके। किसी गरीब को शनिवार को भोजन का दान दें, किसी भिखारी को, किसी निर्धन को, ज़रूरतमंद को आप भोजन खिलाएं। अपने खड़ाउओं का, चप्पलों का दान करें, आपको बेहद लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति छठम भाव में स्वास्थ्य की दृष्टि से आप बृहस्पति के मंत्र का जाप करें। ओम ग्रं ग्रीं ग्रोसः गुरवे नमः। गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें। विष्णु सहस्रनामा का पाठ कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं तो सुन सकते हैं, आप पाठ करें, लाभ मिलेगा। सूर्य भगवान को जल दें, तांबे के लोटे में, आपको लाभ मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, अन्य जातकों को भी इसका लाभ प्राप्त होता रहे। तो वीडियो को यहीं विराम देते हैं, आगे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।